नमस्कार मित्रों, मैं कुमार गौरव राजकीय प्लस टू उच्च विद्यालय बिंद नालंदा से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका शीर्षक है आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये कहानी जो है एक गरीब किसान की है, जो कि जंगल में रह के अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन एक ब्राह्मण अपने शिष्य के साथ उसके घर के बगल से गुजरते हैं, तो उनको जोरों से प्यास लग जाती है। तो किसान का दरवाज़ा जाके खटखटाते हैं। वह किसान दरवाज़ा खोलता है और पूछता है, महोदय आपको क्या चाहिए? तो जो ब्राह्मण देव होते हैं बोलते हैं, मुझे जोरों की प्यास लगी है, जो मुझे पानी चाहिए। तो किसान जो होते हैं वह पानी पिलाते हैं और जलपान भी करवाते हैं। तो जलपान करने के बाद ब्राह्मण देव जब उनके वस्त्रों की तरफ निहारते हैं तो देखते हैं कि वो फटे हाल वस्त्र में पूरा परिवार किसी प्रकार से रह रहा होता है। तो उनको बहुत आश्चर्य होता है। बोलते, इतनी ज़मीन रहते हुए आप किस प्रकार से अपना गुजारा इतने गरीबी से क्यों कर रहे हैं? तो वो कहते हैं, सरकार मेरा गुजारा तो एक भैंस के सहारे होता है। वो भैंस है जिनके दूध को हम लोग बेच के अपना जीवन किसी प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं। ये जब कहते हैं तो उसके बाद जो है ब्राह्मण देव को बहुत आश्चर्य होता है कि जिसके पास इतनी ज़मीन है वो एक भैंस के सहारे अपना कार्य कर रहा है। तो वह जो है कुछ बोलते नहीं हैं, सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करते हैं किसान से कि मुझे आज रात भर आप अपने यहाँ रहने को जगह दे दीजिए। वो किसान उनको रहने के लिए जगह दे देता है। जब रात बीतती है तो ब्राह्मण अपने शिष्य को बोलते हैं कि भाई इसका जो भैंस एक है, इसको हम लोग को खोल कर कहीं ना कहीं दूर रखाना होगा। यह बात जब शिष्य को बोला जाता था, शिष्य बोलता है कि भाई मेरे गुरुदेव मुझे चोरी करना क्यों सिखा रहे हैं। मन ही मन उसको बहुत ग्लानि होती है, लेकिन उसको लगता है इसमें शायद कोई ना कोई राज गुरुदेव का छुपा हुआ हो। तो वह सुबह जब लोग उठते हैं तो उसकी भैंस को लेके दूध ले जाके छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो लगभग इस घटना को होते हुए साल भर बीत जाता है। जब साल बीत जाता है तो जो ब्राह्मण के शिष्य होते हैं उनको लगता है कि हम लोग ने उनकी जो भैंस थी वहाँ से हटाकर कहीं और रखाई थी। पता नहीं बेचारा किसान किस प्रकार से अपना जीवन बसर कर रहा होगा। तो वो अपने गुरुदेव से आज्ञा लेके वहाँ जाने की इच्छा जाहिर करते हैं। गुरुदेव कहते हैं ठीक है आप वहाँ चले जाइए। जब वहाँ वो जाते हैं तो देखते हैं कि उस जगह पर तो खूब सारे फलदार वृक्ष लगे हुए हैं और वह जगह पूरी बदली बदली सी प्रतीत होती है। तो उनको लगता है कि शायद यह किसान परिवार अपनी ज़मीन को बेचकर कहीं और चला गया होगा। लेकिन कुछ पल ठहरने के बाद उनको वहाँ किसान और उनका परिवार नज़र आ जाता है। तो वो किसान से जाके मिलते हैं। किसान उनको देख के पहचान जाता है और कहता है कि श्रीमान आप जो है अन्न जल ग्रहण कीजिए। पहले मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि आपको सब कुछ मैं दे पाता, लेकिन अभी मेरी स्थिति अच्छी हो गई है। ये जब सुनते हैं तो ब्राह्मण देव को रहा नहीं जाता, वो पूछ देते हैं कि इतनी जल्द आपकी स्थिति इतनी अच्छी कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा कि पहले तो मैं एक भैंस के सहारे जिया करता था, वो सहारा भी मेरा एक दिन छिन गया। तो उसके बाद मैंने जो है कुछ पेड़ थे उनकी लकड़ियों को शहर में ले जाके बेचा। जब शहर में लकड़ियाँ बेची तो उससे कुछ धन अर्जन किया और उस धन को मैंने खेती में लगा दिया। फसल अच्छी हुई तो कुछ फलदार पेड़ भी मैंने लगा दिए। और शहरों में फलों की बहुत ज़्यादा मांग रहती है। जब मैंने फलों को शहर में बेचा तो मुझे बहुत अधिक धन की प्राप्ति हुई। उसके बाद मैंने बहुत सारे पेड़ यहाँ फल के लगा दिए और आज मैं पूरे शहर में सबसे बड़ा फल का व्यापारी हूँ। तो मित्रों, मेरे कहने का अर्थ यह था कि कहीं आपके जीवन में भी तो कोई भैंस बंधी हुई नहीं है जिसने आपके दायरे को बांध के रखा हुआ है। ये उसी प्रकार से होता है जैसे कि एक किसान ने एक छोटे से गमले में एक कद्दू का बीज लगाया और कुछ बीजों को बाहर जो है खेत में लगा दिया। तो जो खेत में लगाए हुए बीज थे वो खूब कद्दू बड़ा बड़ा हुआ, पूरा फैल जाता है। जबकि वही जो है वही बीज जब एक गमला में लगाया गया तो उसका जो पौधा हुआ वो छोटा का छोटा हो जाता है, रह जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि हम अपने दायरे को खुद ही बांध लेते हैं और जब दायरा हमारा बंध जाता है तो उसी दायरे में रह के हमारी सोच भी बंध जाती है और हम लोग जीवन में आगे नहीं सोच पाते हैं। तो यह कहानी, ये छोटी सी कहानी आपको यह संदेश देती है कि कोई भी कार्य कीजिए मन से कीजिए
और साथ में अंदर से विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपके मन में अंदर से विश्वास जाग जाएगा कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप अवश्य उस मंजिल को पा लेंगे। और कहा भी गया है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर इंसान मन से किसी कार्य को करता है तो उसको सफलता अवश्य हाथ लगती है। इस कहानी के साथ आप सभी को धन्यवाद।